डियर स्टूडेंट, मैं बीरबल प्रसाद आज के वीडियो लेक्चर में कंबाइन द सेंटेंसेज चैप्टर को पढ़ेंगे और ये कम्बिनेशन सीरीज की पहली वीडियो है। और आज हम दो टाइप देखेंगे। आपके एग्ज़ाम में जो कम्बिनेशन के जितने सारे टाइप संभव होंगे वो सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा, तो इस चीज़ की टेंशन आप मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं आपको बेसिक से लेकर आपके एग्ज़ाम लेवल तक जाऊंगा, मतलब पहले इजी वाला करवाऊंगा, फिर धीरे धीरे आपका जो है आपका एग्ज़ाम लेवल तक मैं आपको कम्बिनेशन करवाने वाला हूं। तो आज दो टाइप करवाऊंगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि कम्बिनेशन पढ़ने से पहले ये 8 चैप्टर यानी नरेशन तक आपको कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स होंगे ना जो इसमें आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये सब पढ़ लीजिएगा, और ये मैं आपको नया वीडियो बनाया हूँ इन सारे चैप्टर के लिए, तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कम्बिनेशन। ठीक है, और अगर ये 8 चैप्टर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर के अलग अलग प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कम्बिनेशन। तो कंबाइन द जो सेंटेंसेज होते हैं ये टाइप 1 आपका है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेज। तो ऐसे तो कंडीशनल सेंटेंसेज के 3 मेन रूल्स होते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका पहला कंडीशनल से पूछा जाता है, जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। और ये रूल मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ाया था उसी समय करवाया था। तो चलिए देखते हैं इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस लिखा हुआ है, आपके एग्ज़ाम में भी 2 सेंटेंस दिया हुआ होगा, और आपको बताना होगा कि इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके यानी जोड़कर एक तीसरा सेंटेंस कौन सा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला सेंटेंस दिया हुआ है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, और दूसरा सेंटेंस है यू विल पास, तुम सफल होगे या फिर तुम पास करोगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है ना ये कंडीशन बता रहा है। इस बात यहाँ पे कंडीशन है कि आप कठिन परिश्रम करोगे तभी तो आप सफल होगे, यानी यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे। तो इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट एक्शन कौन सा है। तो बताइए, पहले कठिन परिश्रम करेगा कोई भी तभी तो वो पास करेगा ना। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन आपका हुआ कठिन परिश्रम करना, उसके बाद जाके फ्यूचर में उसको मिलेगा रिजल्ट, मतलब फ्यूचर में जाकर वह पास करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तो समझ में आया होगा कि ये वर्क हार्ड आपका फर्स्ट एक्शन है और यू विल पास सेकंड एक्शन है। तो अगर इस तरीके के सेंटेंस मिलते हैं तो उसको आप इस स्ट्रक्चर पे कम्बिनेशन बनाओगे, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी इफ़ के साथ आपको जो सेंटेंस लिखना है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा और दूसरा सेंटेंस आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। अब यहाँ पे 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि इफ़ के साथ कौन सा जो सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो इफ़ में इफ़ के साथ जो इफ़ क्लॉज होंगे, देखिए इफ़ के साथ जो सेंटेंस होते हैं ना उसे हम बोलते हैं इफ़ क्लॉज। तो इफ़ क्लॉज के साथ आपका फर्स्ट एक्शन वाला सेंटेंस, जो फर्स्ट एक्शन वाला सेंटेंस होगा वही जाएगा। मतलब इफ़ के साथ आप ये वर्क हार्ड वाला सेंटेंस लिखोगे और उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस में ये वाला सेंटेंस जाएगा सेकंड एक्शन वाला, यानी शर्त के बाद जो फ्यूचर में आपका रिजल्ट मिलेगा वो हम करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। अगर हम इस सेंटेंस का कम्बिनेशन बनाएंगे तो हम इस तरीके से बनाएंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तब आप सफल होगे। तो आपने क्या देखा कि इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है
और उसके बाद आपका सिंपल फ्यूचर टेंस यूज किया गया है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे यूज हो रहा है, तो आपको टेंस पहले पढ़ के आना है, मैंने बताया था ना। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए इफ़ के बाद यू वर्क हार्ड लिखा हुआ है, ये क्या है, फर्स्ट एक्शन है ना, इसीलिए ये इफ़ क्लॉज में गया। और उसके बाद आपका सेकंड एक्शन आपका फ्यूचर टेंस में है। चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है, आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो मैं तुमसे मिलूँगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एक्शन क्या है, दिल्ली आना, तभी तो आप मिलोगे ना, पहले दिल्ली आओगे तभी आप मिलोगे ना, यहाँ पे शर्त है। तो ये जो पहले दिल्ली आना है ये आपका है फर्स्ट एक्शन, और यहाँ पे बाद में आप मिलोगे, पहले जाओगे दिल्ली तभी तो मिलोगे, तो इसीलिए ये दूसरा जो सेंटेंस है ये सेकंड एक्शन है। तो मैं इफ़ वाला जो सेंटेंस लेके जाऊंगा ये आई कम टू दिल्ली के साथ लिखूंगा, और फ्यूचर के साथ जो सेंटेंस लिखूंगा ये लिखूंगा आई विल मीट यू, जो फ्यूचर में है ही। ठीक है, तो इसका जब कम्बिनेशन बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, मतलब अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो मैं तुमसे मिलूँगा। ठीक है जी। तो चलिए अब चलते हैं दूसरा रूल की तरफ, यानी कहने का मतलब टाइप 2 में। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, अगर समझ में नहीं आता है ना तो वीडियो को पॉज करो या फिर से सुनो, फिर से दोबारा से देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप कहता है कि अगर कम्बिनेशन वाले सेंटेंस में एक सेंटेंस इट इज़ सर्टेन, आई एम श्योर, इट इज़ ट्रू से स्टार्ट होता है। कहने का सीधा मतलब ये है कि कम्बिनेशन वाला सेंटेंस में आपका दो सेंटेंस दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, तो उसमें से एक सेंटेंस इट इज़ सर्टेन से शुरू हो, या फिर आई एम श्योर से शुरू हो, या फिर इट इज़ ट्रू से शुरू हो। तब आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, आपका क्वेश्चन है पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, तो इसमें एक सेंटेंस इट इज़ सर्टेन से शुरू हुआ है। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, ये आपका रूल कहता है कि आप इसको इस तरीके से बनाओगे। सबसे पहले लिखोगे इट इज़ सर्टेन, या फिर आई एम श्योर, अगर आई एम श्योर से स्टार्ट होता है तो, या फिर इट इज़ ट्रू। उसके बाद आप लगाओगे डैट, और डैट लगाने के बाद सेकंड सेंटेंस को आप लिखोगे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन को पहले अब आंसर आपको बताते हैं, मतलब कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ सर्टेन, ये वाला सेंटेंस मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे डैट लगाकर सेकंड सेंटेंस ये लिख दिया है। ठीक है ना, इट इज़ सर्टेन डैट यू विल वेस्ट योर टाइम, यह निश्चित है कि तुम अपना समय बर्बाद करोगे। क्लियर। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है यू आर रॉन्ग आई एम श्योर। तो मैंने बताया था कि आई एम श्योर, इट इज़ सर्टेन, इट इज़ ट्रू, ऐसा कुछ होता है तो उसको लिख के डैट लगाकर सेकंड सेंटेंस लिखते हैं। तो इसका कम्बिनेशन हो जाएगा आई एम श्योर डैट यू आर रॉन्ग, मैं निश्चित हूँ कि तुम गलत हो। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से कम्बिनेशन करोगे, और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही पढ़ाऊँगा। ये जो रूल बता रहा हूँ ना, ये आपको मॉडल सेट से मैंने उठाया है। मॉडल सेट में बिहार बोर्ड ने जो कम्बिनेशन पूछा था उस पर जो कंसेप्ट लग रहे थे वो मैंने उठाया है। तो मैं 2009 से जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं ना, सारे को समझ के करवाऊँगा, बिल्कुल भी फालतू का कोई भी चीज़ नहीं बताना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, आपको कोई भी लेक्चर हमारे चैनल पे मिलती है और उसका PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, जो पढ़ा उसका थोड़ा सा टेस्ट हो जाए।
तो पहला क्वेश्चन आपका है यू आर नॉटिव वाई इट इज सर्टेन। ये दो सेंटेंस दिया हुआ है और इसका बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए, वीडियो को पॉज करिए और बताइए। ये आपका डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। इट इज़ सर्टेन डैट यू आर अ नॉटिव वाई। मैंने क्या बताया था कि इट इज़ सर्टेन लिखने के बाद डैट लगाकर लिख देना दूसरा सेंटेंस। तो डी नंबर ऑप्शन सही हुआ। अब सिर्फ आंसर बनाने से मतलब नहीं है, कंसेप्ट को समझना है ताकि दूसरे क्वेश्चन में लग जाए। देखिए पहला नंबर ऑप्शन गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ईट बाज आया। तो यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना, कभी भी कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंसेज में टेंस चेंज नहीं होगा, याद रखना। तो यहाँ पे बाज नहीं होगा, यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा था क्वेश्चन में और आंसर में आप बाज नहीं लगा सकते। तो ए नंबर ऑप्शन आपका इस प्रकार से गलत होगा। और उसके बाद बी नंबर में यू ऑल लिखा है जो कि आपका क्वेश्चन में नहीं है। सी नंबर में फिर वही बात ईट वाज सर्टेन लिख दिया है। तो आप ऑप्शन को छाट कर भी बना सकते हैं, जब आपको रूल नहीं आ रहे हैं या फिर आप भूल गए हैं तो आप ऑप्शन छाट कर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कहता है मोहन वर्क्स इन मुंबई ही इज श्योर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर आप पॉज करिए और बताइए। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ही इज श्योर डैट मोहन वर्क्स इन मुंबई। ठीक है, देखिए ही इज श्योर लगाने के बाद डैट लगाया है और दूसरा सेंटेंस सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ए नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्कड लिख दिया है। तो मैंने बताया था ना टेंस चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन में आपका लिखा है वर्क्स जो प्रेजेंट में है और आंसर आप वर्कड नहीं कर सकते। तो ए नंबर ऑप्शन आपका गलत होगा। और दूसरा नंबर में यानी बी नंबर में लिखा आई एम श्योर, जबकि यहाँ पे है ही इज श्योर, तो इस वजह से गलती हो गया। और डी नंबर में यहाँ पे देखिएगा ही इज श्योर और यहाँ पे डैट को नहीं लगाया है, तो इस वजह से ये गलत हुआ। चलिए चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है साक्षी कम्स हेयर शी विल मीट मी। चलिए पॉज करिए और बताइए। तो देखिए यहाँ पे भी कंडीशनल वाला रूल है, कहता है साक्षी कम्स हेयर शी विल मीट मी। पहले साक्षी आएगी तभी तो मिलेगी ना, यानी फर्स्ट एक्शन ये वाला है। तो इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस जाएगा साक्षी कम्स हेयर, ये इफ क्लॉज में जाएगा, मतलब इफ के साथ रहेगा। तो आप चेक करिए कहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे ही आपने चेक किया तो आपको मिला ऑप्शन नंबर ए, इफ साक्षी कम्स हेयर शी विल मीट मी। देखिए इफ के साथ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसके बाद आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिएगा बी नंबर में इसलिए गलत होगा क्योंकि इफ के बाद सी बिल लिखा है, जबकि इफ क्लॉज में बिल नहीं आता है, तो बी नंबर गलत होगा ऑप्शन। सी नंबर में यहाँ पर देखिए केम लिखा है, सी नंबर में ध्यान दीजिए केम लिखा है जो कि पास्ट में है और आपका क्वेश्चन किस में है? प्रेजेंट में। ठीक है, और डी नंबर ऑप्शन में यहाँ पे देखिएगा साक्षी के बाद लिखा है कम, क्योंकि साक्षी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, तो इसके लिए कम्स आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा क्यों बी होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अब ध्यान से सुनिए। पहले मैं बता दूं कि ए क्यों नहीं होगा। ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है केम जो कि पास्ट में है। ठीक है, और सी इसलिए नहीं होगा, सी नंबर में देखिए, सी नंबर में लिखा है इफ़ ही आस्क ए क्वेश्चन ही विल कम हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन पूछेगा उसके बाद आएगा, ऐसा बात नहीं, ये गलत है, इस तरीके से नहीं चलेगा। और डी नंबर में क्या किया है, आई विल आस्क ए क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही बिल है और आंसर में लिखा है आई बिल, तो डी नंबर ऑप्शन आपका गलत होगा। अब बी नंबर ऑप्शन क्यों सही होगा ये बताता हूँ।
सबसे पहले तो इसमें फर्स्ट एक्शन है ही कम्स हेयर, मतलब सेंटेंस को आगे पीछे करके दे दिया है ना। तो कह रहा है ही कम्स हेयर, वह आएगा तभी क्वेश्चन पूछेगा, यदि वह आएगा तब एक क्वेश्चन पूछेगा। तो यानी कि जो ये है ही कम्स हेयर, ये आपका आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट के साथ, और सिंपल प्रेजेंट में है ही और इफ क्लॉज में होगा। देखिए यहाँ पे इफ क्लॉज में है। अब बिल्कुल भी ये टेंशन मत लेना कि इफ क्लॉज सेंटेंस के शुरू में होता है, ऐसा नहीं है, सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन को दिया हूँ। तो इफ के साथ यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट और बाकी आपका है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं, बस। तो है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।